नमस्कार मित्रों, जब कभी हम इतिहास के पन्नों में प्रवेश करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे समाधान हमारे सामने कुनमुनाते हैं और उन कुनमुनाते हुए एहसासों में से गुज़रना और उसके बाद कुछ एक फ़ैसले लेना, कुछ एक संकल्प लेना मुश्किल तो होता है, लेकिन हम लोग करते हैं। बात चल रही है महाराणा प्रताप की। अभी हाल ही में जयंती उनकी मनाई गई, बड़ी चर्चा का विषय रहे। एक बार फिर से इतिहास का पुनर्पाठ किया गया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न कुनमुनाए। एक प्रश्न ये भी उठाया गया कि महाराणा प्रताप तो एक अपनी सत्ता खो जाने के बाद विद्रोह पर उतारू हुए थे, तो उन्हें इतना बड़ा देश का महानायक बना देना कहाँ तक उचित है। लेकिन वो लोग, ये आपत्तियां उठाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जहाँ तक साम्राज्य का सवाल था, साम्राज्य तो राजा मानसिंह का, जयपुर के मानसिंह का साम्राज्य कहीं ज़्यादा विकसित था, कहीं ज़्यादा फैला हुआ था। लेकिन उस शख्स को आज इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिलती। उसका जिक्र सिर्फ इस बात के लिए होता है कि उसने अपनी बहन की या अपनी परिजन की जो शादी है वो सम्राट अकबर के साथ कर दी थी और उसके बाद उसका दायित्व ख़त्म हो गया। उसकी जो है मान मर्यादा, उसका पद, उसके 4 संपत्तियां वो बिल्कुल सुरक्षित रखे जाने का आश्वासन मिल गया। उसने संबंध जोड़ लिए। राणा प्रताप की सबसे बड़ी बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की जो क्षमता है ये इस शख्स में थी। और ये इस शख्स में ऐसा नहीं है कि ये नए सिरे से पैदा हुई थी, बल्कि पूरी वंश परंपरा इस बात की गवाह है कि इस वंश ने कभी भी सिद्धांतों, स्वाभिमान और अपनी अस्मिता का सौदा कभी भी किसी आक्रमणकारी या किसी विदेशी आक्रांता के साथ नहीं किया। और यही कारण है कि इस शख्स अर्थात महाराणा प्रताप का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। उसके लोकगीतों में उसको जगह मिलती है, साहित्य के पन्नों पर उसका नाम दर्ज होता है, बार बार इतिहास की पुस्तकों में उसका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ दर्ज होता है। और यहाँ तक कि उसके स्वामी भक्त घोड़े, अश्व जिस पर वो सवारी करते थे, उसकी प्रतिमाएं भी उदयपुर के मुख्य चौराहे पर आपको लगी दिखाई देंगी। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके उद्देश्यों के प्रति, उसकी जूझने की प्रवृत्ति के प्रति श्रद्धा के स्वरूप, श्रद्धा के रूप में भामाशाह जैसे लोग आगे आए और भामाशाह ने अपना जो भी सारा का सारा कोष इनके सामने फैलाया। उस कोष से राणा प्रताप की 20,000 सैनिकों की एक नई पंक्ति खड़ी हो सकती थी। और कहा जाता है कि भामाशाह का वो कोष 10 वर्ष के पूरे आय व्यय को गिन के उसने पेश किया था कि 10 वर्ष तक इसी खजाने से आपकी जो सेना है वो संघर्ष कर सकेगी, जूझ सकेगी। आप अपने मान सम्मान, अपनी भूमि के मान सम्मान, अपनी गरिमाओं और अपने परिवार की वंश परंपरा के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। ये सब कुछ आपके लिए है। वो सब कुछ एक व्यक्ति के लिए नहीं था। राणा प्रताप आतंक के प्रतीक नहीं थे। राणा प्रताप का दबाव नहीं था भामाशाह पर, बल्कि उसकी अंतश्चेतना, उसकी एक अंतः प्रेरणा थी उनके भामाशाह के मन में कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे रहा है सिर्फ इसलिए कि स्वाभिमान और गरिमाएं धरती की, माटी की और इस हल्दी घाटी वाली भूमि की बनी रहें, इसी बात के लिए इस व्यक्ति ने क्या कुछ दांव पर नहीं लगाया। पूरी की पूरी अपना परिवार दांव पे लगा दिया। स्वयं भूखा रहा, बच्चों को भूख दिखाई इस शख्स ने। जब एक ऊद बिलाव बच्चे के, राणा प्रताप के बच्चे अर्थात उदय सिंह जो बाद में राणा बने, वो उस वक्त बचपन में थे, तो उनको उदय सिंह के हाथों की रोटी जो थी, उस बच्चे के हाथ की रोटी एक बिलाव छीन के ले गया और बच्चा भूख के मारे भी और छिन जाने के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए ज़ोर से रोया। तो वो क्षण कितना ज़्यादा दारुण होगा इस शख्स के लिए, जिस शख्स के लिए मान मर्यादाएं, अपने क्षेत्र की अस्मिता, अपनी आबरू, ये व्यक्तिगत आबरू नहीं थी बल्कि पूरे के पूरे परिवेश की आबरू थी, जिसे वह मुग़लों के चरणों में
कुचले जाने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं था। बहुत सारे अवसर थे उसके सामने, आत्मसमर्पण के भी और सम्मानजनक जीवन के आश्वासन लेने के भी समय थे। बहुत सारे समय आए, लेकिन एक भी बात उस शख्स ने स्वीकार नहीं की कि अगर ये रक्त कण मेरे अंदर हैं, अस्मिता के, राष्ट्र की अस्मिता के, देश की, उस वक्त राष्ट्र का जो भी स्वरूप, आप ये कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र की बात उन्होंने कैसे कह दी, लेकिन उनके लिए वही राष्ट्र था जिसके वो प्रमुख थे। और उसी धरती की आबरू, उन्हीं जंगलों की आबरू, उसी जल की आबरू और उसी पूरे के पूरे क्षेत्र जल जंगल और ज़मीन की बात होती थी, तब भी उसी जल जंगल और ज़मीन की आबरू के लिए, सम्मान के लिए उस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं प्रस्तुत किया। और यही कारण था कि हल्दी घाटी पर भी गीत लिखे गए और बहुत सारी उसकी जो गाथाएं हैं वो लोक गीतों में शुमार हो गई। श्याम नारायण पांडे की एक कविता है हल्दी घाटी, कभी समय मिले तो नेट से निकाल के देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये जूझना इसको कहते हैं। और जब व्यक्ति पूरी आस्था के साथ किसी एक सिद्धांत के साथ जब जूझता है तो उस वक्त वो साहित्य के पन्नों में भी जगह पाता है, उस वक्त वो सृजन की दुनिया का प्रेरक भी बन जाता है और उस वक्त उसकी यशोगाथा जो है वो गाई जाती है। और गाने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें मालूम है कि ये जो व्यक्ति स्वयं जंगलों में खाक छान रहा है अपनी देश की इज़्ज़त के लिए, आबरू के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने क्षेत्र की आबरू के लिए, इस व्यक्ति के पास कोई पुरस्कार देने को तो नहीं है, लेकिन उस वक्त सृजन वाली कलम भी ये सोचती है कि इस व्यक्ति की शान में, इस व्यक्ति की प्रशंसा में अगर कुछ भी लिख दिया जाए तो वो कम होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होगा कि एक समर्पित व्यक्ति के लिए हम लोगों ने 4 दिन कलम उठाई, 4 बातें कहीं, 4 बातें गाई गई। और मित्रों, यही साहित्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि जब वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सृजन की शक्ति को कुंद नहीं होने देता। और इसी सामर्थ्य पर केंद्रित थी राणा प्रताप की सारी गाथा, जिसका वर्णन अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने अपनी सेना का जब गठन किया तो वो एक संगठन की अद्भुत क्षमता का प्रतीक था। इनकी सेना में सभी वर्ग, सभी जातियां थीं, क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, यहाँ तक कि आदिवासी लोग भी थे, भील भी थे, और उसके साथ साथ आप ये मानकर चलिए कि मुसलमान भी इनकी सेवा में लगे हुए थे, किसी भय से नहीं, किसी लोभ से नहीं, बल्कि इस आस्था के साथ कि ऐसे बंदे की सेवा करना, जो व्यक्ति कुछ एक सिद्धांतों के प्रति समर्पित होकर जूझ रहा है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना ये वाकई इलाही फरमान के बराबर होता है। तो वो लोग भी पूरी आस्था के साथ अपने धर्म की बातों को, अपने धार्मिक मान्यताओं को एक ओर रखकर सिर्फ इसलिए इनकी सेना में प्रवेश पा गए और उनको अवसर मिला, और उनमें से किसी भी मुस्लिम सैनिक ने भी इनके साथ गद्दारी करने की चेष्टा नहीं की, और किसी भी क्षत्रिय या भील ने भी इनके साथ गद्दारी करने की चेष्टा नहीं की। संगठन क्षमता, रणनीति, इस बात में यह व्यक्ति कितना पारंगत था, इस बात को भी आप याद रखिए कि जब भी जूझना हो तो उस वक्त क्षुद्र सोच, छोटी सोच, जातिगत, वर्गगत या श्रेणीगत जो सोच है, इसको भी तिलांजलि देनी पड़ती है, और तिलांजलि देने के बाद ही आदमी जूझ सकता है किसी सिद्धांत के लिए। वही बात दोहरा लेते हैं दुष्यंत वाले कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। किसी सिद्धांत के लिए आदमी जिए, किसी सिद्धांत के लिए मरे, यही सबसे बड़ी एक अदम्य साहस की गाथा होती है। धन्यवाद।